So, good morning, dear students. So, today we are going to do describing words. There is one question in your book related to describing words. So, before continuing with the question, let us understand what are describing words. होते क्या है describing word? Okay. So, what is a describing word? A word that describes, defines, or explains about a place, thing, situation, or actions. ओके एक वर्ड जो प्लेस थिंग चीज़ों के बारे में, जगह के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में या किसी काम के बारे में हमें क्या करता है, कुछ बताता है, कुछ एक्सप्लेन करता है, उस बात को हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके, ये कोई एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी। एडवर्ब क्या होता है, हमें वर्ब के बारे में बताता है। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, राइट। और सिचुएशंस और सिचुएशन जो होती हैं, ठीक है, वो नाउन में आ जाती हैं आपकी, राइट। सो इट कैन बी एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटिफुल गर्ल, दिस मीन्स गर्ल इज ब्यूटिफुल, लड़की कैसी है, सुंदर है। लॉन्ग शर्ट, शर्ट कैसी है, लंबी है। तो यहाँ देखिए गर्ल के बारे में क्या बता रहा है, कौन सा वर्ड बता रहे हैं हमें, ब्यूटीफुल। गर्ल सुंदर है, कैसे पता चला हमें, ब्यूटीफुल वर्ड से। ऐसे ही शर्ट कैसी है, लॉन्ग, तो शर्ट के बारे में किससे पता चला हमें, लॉन्ग से, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल एंड लॉन्ग आपके क्या हो गए, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। दीज वर्ड्स आर योर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ओके, so next is, for examples, there are some more examples. Let's see that. She has a pretty look, उसका लुक बहुत सुंदर है, ठीक है, बहुत प्रिटी है, बहुत प्यारा है, ठीक है। शी हैज़ अ प्रिटी लुक। ओके, लुक, लुक मीन्स होता है दिखने में, दिखावट, उसकी दिखने में जैसा लगता है इंसान, उसको हम बोलते हैं हमारा लुक, हमारी पर्सनैलिटी। सो शी हैज़ अ प्रिटी लुक। रीटा इज़, तो यहाँ पे प्रिटी क्या हो जाएगा, उसके लुक्स के बारे में बता रहे हैं कि प्रिटी है, तो ठीक है, प्रिटी हमारा यहाँ पे क्या होगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड। रीटा इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग वूमेन, रीटा एक बहुत ही मेहनती इंसान है, ठीक है। सी ऑलवेज वर्किंग, काम कर रही है, तो हार्ड वर्किंग वूमेन, तो यहाँ पे वूमेन के बारे में बता रहे हैं, रीटा के बारे में कि वो हार्ड वर्किंग है, तो यहाँ पे हार्ड वर्किंग क्या हो जाएगा आपका, डिस्क्राइबिंग वर्ड। रमा इज़ स्वीट नेचर्ड, रमा का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो हमने बोला स्वीट नेचर्ड, ठीक है। दो वर्ड्स कंबाइन करके हमने एक डिस्क्राइबिंग वर्ड बना दिया, स्वीट नेचर। तो रमा के बारे में क्या बता रहा है, कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, स्वीट नेचर्ड, रमा के बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। श्री रामा हैड अ पोलाइट बिहेवियर, श्री रामा का एक बिहेवियर कैसा था, पोलाइट, बहुत ही शांत। तो पोलाइट यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड। आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ आया होगा, ठीक है। अब आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हम देखते हैं क्या है। सी द क्वेश्चन इन योर बुक, देयर आर सम वर्ड्स that are combined words made by joining two words, two different words. Okay, those words are called compound describing words, or you can say compound adjectives also. Okay, compound describing words or compound adjectives you can say. Okay, so words that is made by combination of two different words, दो different words के combo से जो नया word बनता है उसे हम बोलते हैं कंपाउंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ओके, यूजुअली बोथ द वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय अ हाइफन, इसे हम हाइफन बोलते हैं। तो जिन दोनों वर्ड्स जो हैं वो किससे सेपरेट किए जाते हैं, एक हाइफन से सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट का मीनिंग होता है अगला, डोर मीन्स दरवाज़ा, अगला दरवाज़ा, दोनों को कंबाइन करके हमने एक वर्ड बना दिया, अगला दरवाज़ा। सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप के बारे में ही सोचना, ठीक है। सेंटर्ड में SCENTERED, ओके, सेंटर्ड। कोल्ड ब्लडेड, शांत स्वभाव का होना, मतलब कोल्ड ब्लडेड मतलब जिस पर कोई किसी बात का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। वैसे तो कोल्ड का मतलब ठंड होता है और ब्लडेड का मतलब खूनी, है ना, तो ठंडी खूनी ऐसा तो नहीं होगा ना, इसका थर्ड मीनिंग निकलेगा कि जिस पर किसी बात का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही सेल्फ का मतलब अपने आप, सेंटर्ड मतलब बीच वाला, लेकिन यहाँ पे अपना बीच वाला तो नहीं होगा, इसका मीनिंग होता है अपने बारे में ही सोचने वाला, ठीक है। तो समझ आ गया कंपाउंड वर्ड्स। देयर आर सम मोर एग्जांपल्स। राज इज़ अ कोल्ड ब्लडेड पर्सन, राज एक कोल्ड ब्लडेड पर्सन है, राज एक बहुत ही
ऐसा अपने आप के बारे में ही अपने उस पे जिस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता, एक ऐसा इंसान है। आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, मेरा गुस्सा शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। आई गेट्स एंग्री इजीली। शॉर्ट टेम्पर्स मीन जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता हो, ठीक है। तो वैसे तो शॉर्ट का मतलब छोटा होता है और टेम्पर्ड का मतलब होता है, टेम्पर मीन्स गुस्सा, छोटा गुस्सा, यानी इसका मतलब तो ये होना चाहिए जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग उल्टा होगा। इसका मतलब होता है जिसको जल्दी गुस्सा आता है, ठीक है। ही इज़ अ लाइट हार्टेड पर्सन, वह एक बहुत ही नर्म दिल इंसान है। राम लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी, नेक्स्ट और डोर के बीच में हाइफन आएगा, यहाँ पे मैं लगाना भूल गई, सॉरी। सो राम लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी, राम मुझसे नेक्स्ट डोर पे रहता है, यानी मेरा नेबर है। नेक्स्ट डोर का मीनिंग क्या हो गया, अगले दरवाजे पे रहना, ये नहीं होगा ना। इसका मीनिंग होगा वो मेरा पड़ोसी है, ठीक है, नेबर। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैसे करना है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। मैंने अभी आपको बताया ज्वाइनिंग टू वर्ड्स टू मेक अ न्यू डिस्क्राइबिंग वर्ड, कंपाउंड डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। तो वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। राम वॉज अ गुड नेचर्ड मैन, रिप रिप एक बहुत अच्छा इंसान था, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको यहाँ दिए गए हैं। लॉन्ग स्लीव्ड, ओपन माउथ, पार्ट टाइम, हाई हील, स्वीट लुकिंग, वेल ड्रेस्ड एंड ऑड लुकिंग। ओके, लॉन्ग स्लीव्ड का मतलब होता है लंबी बाजू, ठीक है। हाई हील्ड मतलब हील, ऊंची हील पहनी हुई। वेल ड्रेस्ड मतलब अच्छे से कपड़े पहने हुए। ओपन माउथ मतलब मुंह खुला रह जाना। स्वीट लुकिंग मतलब अच्छा लगना, प्यारा लगना। ऑड लुकिंग मतलब बुरा लगना। एंड पार्ट टाइम मतलब कि समय से थोड़ा अलग टाइम निकाल के काम करना। अब यहाँ पे आपको कुछ फिलअप्स दिए गए हैं, फर्स्ट 2 मैं आपके करवा रही हूँ, बाकी के आंसर्स आप मुझे नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन पार्ट में मैं पूछूंगी और आप उसका आंसर देंगे, ठीक है। बाकी के 4 ऑल 4 एक साथ देंगे आप, ठीक है। मिस्टर दास, मिसेस दास, अब सीरीज वाइज बताएंगे 1 2 ऐसे 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 1 एंड 2 मैं आंसर कर रही हूँ, 3 4 5 6 7 का आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। मिस्टर दास हैज़ अ पार्ट टाइम जॉब इन अ क्लोथ शॉप, मिस्टर दास की क्लोथ्स की शॉप में एक, मिसेस दास की सॉरी, एक पार्ट टाइम जॉब है। पार्ट टाइम मतलब थोड़े टाइम के लिए। यस्टरडे एन ऑड लुकिंग वुमेन वॉक्ड इनटू द शॉप, तो कल एक और अजीब सी लगने वाली महिला ने शॉप में एंटर किया, ठीक है। तो बाकी का आप लोग खुद लिखेंगे। शी वॉज वेयरिंग डैश शूज़, उसने कैसे शूज़ पहने हुए थे। अ डैश डॉग वॉज विद हर, उसके साथ एक कैसा डॉग था। आई वॉन्ट अ डैश शर्ट फ्रॉम माई डॉग, उसने क्या कहा कि मुझे एक अपने डॉग के लिए शर्ट चाहिए, कैसी शर्ट चाहिए वो आप लिखेंगे। प्लीज़ प्लीज़ शी विड सेड फॉर योर डॉग, आस्क मिसेस दास, मिसेस दास ने पूछा तुम्हारे एक डॉग के लिए, वो हैरान हो गई। डैश इन सरप्राइज, तो हैरानी में कौन सा होता है, मुंह खुला रह जाना, ओपन माउथ। यस रिप्लाइड द वुमेन, वुमेन ने कहा हाँ। आई वॉन्ट हिम टू बी डैश फॉर माई नेक्स्ट पार्टी, तो मुझे वो अपनी पार्टी के लिए वेल ड्रेस चाहिए, ठीक है। तो ये आप करेंगे, खुद से करेंगे, ओके। आई होप आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड समझ आया होगा। इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी, ओके।